नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आज के सत्र में स्वागत है। नमस्कार। आज हम 9 जून 2025 के कुछ बहुत ज़रूरी करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ये भाग 1 है। हाँ, और देखिए, हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले थोड़ी बात की हो, तो एक रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। बिल्कुल। हमारा मकसद वही है, जो ज़रूरी जानकारी है परीक्षा के हिसाब से, उसे निकालकर समझना। सही। तो चलिए फिर आज की जो अहम सुर्खियां हैं उन पर बात शुरू करते हैं। पहली खबर लेते हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई। रणथंबोर टाइगर रिजर्व यानी आरटीआर। हाँ, आरटीआर। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। राजस्थान सरकार से कहा है कि कोर एरिया में जो माइनिंग हो रही है उस पर तुरंत रोक लगाएं। हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, ये जो आरटीआर है ये सवाई माधोपुर राजस्थान में है। इसकी लोकेशन भी खास है, मतलब विंध्य और अरावली रेंज जहां मिलती हैं वहां पर है। अच्छा, और बनास और चंबल नदियाँ वो इसकी बाउंड्री बनाती हैं। तो ये नदियाँ, पहाड़ियाँ, ये मैप वाले सवालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सही कहा। यहाँ के जंगल वो ड्राई डिसिड्यूस हैं, मतलब शुष्क पर्णपाती, और धोक का पेड़ बहुत मिलता है। धोक, हाँ। बाघ तो है ही, पर तेंदुआ, सांभर, चीतल ये सब भी हैं। तो ये जो आदेश है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इको सेंसिटिव जोन, उन नियमों को लेकर जो बहस चलती है उसे भी दिखाता है। बिल्कुल। पर्यावरण के साथ साथ जनजातीय विकास भी यूपीएससी का एक अहम विषय रहता है। हाँ, अगली खबर कल्लारायन हिल्स से है। बड़ी अच्छी खबर है। पहली बार वहाँ के आदिवासी समुदाय की एक लड़की ने आईआईटी में एडमिशन लिया है। अरे वाह! ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। सोशल इंक्लूजन के लिहाज से देखें तो बहुत जरूरी। और ये जो पहाड़ियाँ हैं कल्लारायन हिल्स, ये तमिलनाडु में है, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। अच्छा, ईस्टर्न घाट। हाँ, और ये कावेरी और पालार नदी की जो घाटियां हैं उनको अलग करती हैं। ये ज्योग्राफी के हिसाब से नोट करने वाली बात है। यहाँ की वनस्पति भी अलग है। घास वाले जंगल हैं, पर्णपाती वन है और शोला वन भी मिलते हैं, जो ऊंचाई वाले खास जंगल होते हैं। शोला वन, हाँ। और यहाँ मलयाली जैसी जनजातियां रहती हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं। गोमुखी बांध भी यहीं तलहटी में है। ठीक है। अब जरा शहरी पर्यावरण की तरफ चलें। जी। मुंबई की पवई झील। हाँ, पवई ले। वहां भी कुछ विवाद हुआ। स्थानीय लोग सेव पवई लेक नाम से एक ह्यूमन चेन बनाने वाले थे, पर बीएमसी ने कुछ शुल्क मांग लिया तो वो रद्द हो गई। ओ, ये शहरी झीलों का संरक्षण और नागरिक सक्रियता इन मुद्दों से जुड़ा है। बिल्कुल। ये 1890 की आर्टिफिशियल लेक है, आईआईटी बॉम्बे पास में ही है। हाँ। देखिए, शहरों में जो ये वाटर बॉडीज हैं उनका मैनेजमेंट, उन पर अतिक्रमण, पोल्यूशन, ये सब मेंस के लिए काफी अहम मुद्दे बन जाते हैं। और ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए भी जानी जाती है, जैसे वाटरकॉक, पेरिग्रेन फैल्कन। ये बायोडाइवर्सिटी के महत्व को भी दिखाता है। अब आते हैं साइंस और टेक की तरफ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब एएमआर। हाँ, एएमआर एक बहुत बड़ी चुनौती। ये एक ग्लोबल चैलेंज है और इसके एक सोल्यूशन के तौर पर बैक्टीरियोफेज पर फिर से ध्यान जा रहा है। ये अच्छे वायरस क्या हैं, कैसे काम करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। बैक्टीरियोफेज या फेज कह लीजिए, ये ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और मार देते हैं। अच्छा, सिर्फ बैक्टीरिया को? हाँ, बिल्कुल। और ये नेचुरली हर जगह मिलते हैं, पानी में, मिट्टी में, हमारे शरीर में भी। एंटीबायोटिक्स से अलग ये है कि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब एक तरह का फेज अक्सर एक ही तरह के बैक्टीरिया पर अटैक करता है, और यही बात एएमआर से लड़ने में मददगार हो सकती है, क्योंकि ये बाकी अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाते। समझ गया। इनका इस्तेमाल जैसे जले हुए घावों में या आंतों के इन्फेक्शन में हो सकता है। या तो नेचुरल फेज इस्तेमाल करें या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड फेज। एएमआर पर निबंध या एसएनटी के सवालों के लिए ये टॉपिक जरूर देख लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी का ही एक और उदाहरण, आईआईटी खड़गपुर ने एक वेब ऐप बनाया है, ड्रीयूम। हाँ, डायनामिक राउट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ये ग्रीन मोबिलिटी को कैसे बढ़ावा देगा? ये गूगल मैप्स जैसा ही है, पर इसमें एक खास फीचर है। ये आपको रास्ता चुनते वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI और एनर्जी एफिशिएंसी का भी ऑप्शन देता है। ओह, अच्छा। हाँ, ये CPCB और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स से रियल टाइम डेटा लेता है, तो लोग कम पोल्यूशन वाला या कम एनर्जी खाने वाला रास्ता चुन सकते हैं। सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक अच्छा कदम है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की बात करें तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नीवा, हाँ। ये पुडुचेरी विधानसभा में लागू होने वाला है। ये वन नेशन वन एप्लीकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। मकसद है देश की सभी विधानसभाओं को
डिजिटल और पेपरलेस बनाना। पेपरलेस। हाँ, नागालैंड पहला राज्य था जिसने इसे अपनाया। इससे कागज तो बचता ही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और जो सदस्य हैं वो मोबाइल या टैबलेट पर ही सारा लेजिस्लेटिव काम देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें AMI बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस भी है जो भाषा के दिक्कत को कम कर सकती हैं। ई-गवर्नेंस का एक बढ़िया उदाहरण है ये। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आते हैं। हाँ, 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच। हाँ, ये ब्राजील में हुआ अभी। और ब्रिक्स का विस्तार भी तो हुआ है। बिल्कुल। अब इसमें ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया जैसे नए सदस्य भी जुड़ गए हैं, तो ग्रुप का जो जियोपॉलिटिकल वेट है वो बढ़ा है। हाँ, ये फोरम जो है ये सदस्य देशों की पार्लियामेंट्स के बीच डायलॉग और कॉपरेशन बढ़ाने का एक मंच है और भारत 2026 में 12वें फोरम की अध्यक्षता करेगा। अच्छा, 2026 में भारत। हाँ, तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल रोल के लिए अहम होगा। ब्रिक्स का मकसद आर्थिक विकास और सहयोग ही है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के बीच। ठीक है, इतिहास से जुड़ा एक सम्मान भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम बदला है। हाँ, राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा है। वो 19वीं सदी के एक आदिवासी नायक थे। राजा भभूत सिंह, इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं? ये गौंड जनजाति के थे। 1857 का जो विद्रोह था उसमें इनका बड़ा योगदान था। सतपुड़ा के जंगलों में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सफल गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। गुरिल्ला लड़ाई। हाँ, और ये तात्या टोपे के सहयोगी भी थे। इनको नर्मदांचल का शिवाजी भी कहा जाता है। नर्मदांचल का शिवाजी। हाँ, तो ये जो कदम है ये जनजातीय नायकों के योगदान को पहचान देना है और इतिहास के उन पहलुओं को सामने लाना है जो अक्सर छूट जाते हैं। कल्चर और हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल। और आखिर में दो छोटी पर दिलचस्प खबरें हैं साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से। आया है एस्टेटाइन का आइसोटोप है 18880। प्रोटॉन एमिटर। हाँ, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बहुत रेयर किस्म का रेडियो एक्टिव डीके है। बस नाम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी खबर उत्तराखंड से। वहाँ हाल में एवेलॉन्च से एक बेली ब्रिज डैमेज हो गया था। बेली ब्रिज। हाँ, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डेवलप किया गया था। ये एक मॉड्यूलर पुल होता है, पोर्टेबल होता है, मतलब इसके हिस्से अलग अलग होते हैं और इन्हें बहुत जल्दी जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जल्दी बन जाता है। हाँ, खासकर मुश्किल इलाकों में जैसे पहाड़ों में या आपदा के बाद। डिजास्टर मैनेजमेंट और बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये जरूरी चीज है। समझ गया। तो ये थे 9 जून 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स। यूपीएससी के लिए देखें तो पर्यावरण, साइंस, गवर्नेंस, हिस्ट्री, IR सब कुछ कवर हो गया। बिल्कुल, इन सभी क्षेत्रों से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और आज की चर्चा से एक सवाल सोचने के लिए उठता है कि नेवा और ड्रम ऐप जैसी जो तकनीक है ये गवर्नेंस और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के भविष्य को कैसे आकार दे रही हैं? अच्छा सवाल है। इनका इंटीग्रेशन जो है वो किन बड़े सामाजिक, आर्थिक या नैतिक सवालों को सामने लाता है, इस पर सोचा जा सकता है। शायद मेंस के उत्तर में काम आए। बिल्कुल। ऐसी और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।